नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। एक बार फिर से छात्र अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बीएसएससी में तमाम वादों के बाद भी अब तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, जिसके बाद अब अभ्यर्थी आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हो गए हैं। और कल यानी 27 तारीख को एक हैशटैग ट्विटर पर वो ट्रेंड करेगा और वो हैशटैग होगा वादा पूरा करो। सरकार से उम्मीदें हैं क्योंकि 60 साल हो गए, उसके बावजूद भी बीएसएससी अब तक भर्ती नहीं कर रही है, नियुक्ति नहीं ले रही है। हालांकि वादे पर वादे किए जा रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को शांत कराया गया कि नवंबर के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग होगी, लेकिन अब तक कोई डेट नहीं निकली है, जिससे छात्र एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता अभ्यर्थियों के नेता दिलीप कुमार जुड़े हुए हैं। दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। एक बार फिर से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और आप कल से एक हैशटैग ट्रेंड करने वाला है ट्विटर पर। जी, आपका धन्यवाद सबसे पहले कि आप छात्र हित से जुड़े मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठा रही हैं। और बीएसएससी ने जो नोटिस जारी किया था 19 सितंबर को, उसमें बीएसएससी ने स्पष्ट कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी जी। लेकिन नवंबर प्रथम सप्ताह आने में 5 दिन बचा हुआ है और अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है। तो अब आप सोच सकती हैं कि जब काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है, किन लोगों का काउंसलिंग होगा, वो रोल नंबर नहीं जारी किया गया है, तो फिर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग आखिर शुरू कैसे होगा? किन लोगों का काउंसलिंग होगा? क्या बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष अपने आप का काउंसलिंग करवाएंगे? आखिर अभ्यर्थियों को पता तो चलना चाहिए ना कि काउंसलिंग किस स्थिति से होगी और किन लोगों का काउंसलिंग होगा, क्योंकि 52,000 से ज्यादा अभ्यर्थी और काउंसलिंग सभी का नहीं कराया जाएगा। मेरिट बनेगा उसका, जो काउंसलिंग का जो है रैंक लिस्ट जारी होगा, उसके बाद उन्हीं लोगों का काउंसलिंग होगा। अब सीट का 2 गुना बुलाया जाए या 2.5 गुना बुलाया जाए, हम लोगों की मांग है कि सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों का काउंसलिंग कराया जाए। अब बीएसएससी है, कितने ज्यादा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करवाती है, तो उसका तो लिस्ट जारी होना चाहिए था कि किन लोगों का काउंसलिंग होगा। आखिर जब काउंसलिंग होगा तो किन लोगों का होगा, ये जब पता ही नहीं है तो फिर काउंसलिंग शुरू कैसे होगी? ये सबसे बड़ी बात है। बीएसएससी ने अभी तक काउंसलिंग की तिथि ही घोषित नहीं की है और रैंक लिस्ट यानी कि काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट होना चाहिए वो लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है। तो फिर काउंसलिंग किसका होगा, कब से होगा, ये पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कैसे शुरू होगा? और अभी 5 दिन मात्र बचा हुआ है अक्टूबर समाप्त होने में। उसी नोटिस में बीएसएससी ने यह भी कहा था कि 1218 जो नए अभ्यर्थी हैं उनकी मुख्य परीक्षा, टाइपिंग, फिजिकल, सारी प्रक्रिया जो है अक्टूबर अंत तक पूरी कर ली जाएगी। तो उसमें मुख्य परीक्षा हो चुकी है और उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन टाइपिंग, फिजिकल का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है, ना उसका डेट दिया गया है और अब 5 दिन बचा हुआ है। लेकिन इन 5 दिनों में बीएसएससी चाहे तो टाइपिंग भी ले सकती है, फिजिकल भी ले सकती है, रैंक लिस्ट भी जारी कर सकती है काउंसलिंग के लिए और काउंसलिंग की तिथि भी जारी कर सकती है। तो ये बीएसएससी को अब करना होगा, क्योंकि बीएसएससी ने खुद नोटिस जारी किया था। ये नोटिस दिलीप कुमार ने जारी नहीं किया था, ये नोटिस परीक्षार्थियों ने जारी नहीं किया था और ये बीएसएससी के लिए और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष के लिए। तो क्या दिलीप उस वक्त जो ये नोटिस जारी किया गया था या जो आश्वासन मिला छात्रों को, महज आश्वासन ही था, आंदोलन को रोकने की एक कोशिश भर थी? जी बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा है कि आंदोलन को रोकने की ही एक कोशिश थी और बीएसएससी को लगा कि ऐसा नोटिस जारी कर देंगे तो परीक्षार्थियों की जो एकता है वो एकता टूट जाएगी और आंदोलन में उतना भीड़ नहीं आएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब हम लोग 23 सितंबर को आंदोलन किए तो जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा स्टूडेंट्स वहां गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंच गए थे। तो बीएसएससी को कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि परीक्षार्थी अब झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, ना ही डरने वाले हैं। तो हर हाल में बीएसएससी को नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवानी होगी, अन्यथा परीक्षार्थी अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है और वो उग्र आंदोलन होगा। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष जिम्मेवार। दिलीप, ये जो शुरुआत कर रहे हैं आप आंदोलन के अब इस चरण की हैशटैग के माध्यम से ट्विटर पर एक आंदोलन आप छेड़ रहे हैं, इसके बाद भी अगर डेट नहीं निकला काउंसलिंग का, बीएसएससी की तरफ से डेट नहीं निकाली गई, तो आगे क्या आंदोलन होगा? और देखिए, कल हम लोग 27 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से हैशटैग अभियान चला रहे हैं ट्विटर पे, जिसका हैशटैग है हैशटैग बीएसएससी वादा पूरा करो। इसमें सभी लेटर स्मॉल है और इसी हैशटैग का इस्तेमाल करना है और ट्विटर पे ट्रेंडिंग में लाना है। और कल के बाद भी यानी कि कल शाम तक, रात तक नोटिस जारी नहीं किया जाता है काउंसलिंग की तिथि से संबंधित कि कब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग का रैंक लिस्ट जारी नहीं होता है, तो फिर हम लोग
फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, जो कि नवंबर में करेंगे। और उसमें अनशन भी होगा, धरना प्रदर्शन भी होगा, गर्दनी बाग में भी होगा और बीएसएससी ऑफिस में भी होगा। अब जिला प्रशासन से हम लोग को जिस डेट की अनुमति मिलेगी उसी डेट पे हम लोग अनशन पे बैठेंगे। तो अभी जिला प्रशासन से अनुमति मिलना बाकी है। जिला प्रशासन जब हम लोग को, पटना जिला प्रशासन जब हम लोग को अनुमति देगी उस तिथि को हम लोग अनशन पे बैठेंगे और धरना प्रदर्शन भी होगा। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि बीएसएससी ऐसी नौबत नहीं आने दे, क्योंकि ये बीएसएससी की प्रतिष्ठा का सवाल है, बीएसएससी के समझिए कि उसकी छवि का सवाल है। क्योंकि अगर कोई इतने बड़े पद पे बैठे हुए अध्यक्ष और सचिव कुछ बोलते हैं, नोटिस जारी करते हैं और उसका पालन वो नहीं करते हैं, तो उनकी छवि इससे धूमिल होती है। ये बीएसएससी के माथे पे कलंक होगा, बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष के माथे पे कलंक होगा। उन्होंने जो नोटिस जारी किया उसका वो पालन नहीं कर पाए। तो ये बीएसएससी को चाहिए कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू करवा दे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य परीक्षा जब आयोजित होनी थी तो 25 दिसंबर को छुट्टी का दिन होता है और उस दिन 10 दिन के अंदर में 25 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा 63,000 स्टूडेंट्स के लिए बीएसएससी ने आयोजित करवाया था आंदोलन के बाद। तो बीएसएससी कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकती है। सिर्फ 727 अभ्यर्थियों का ही तो फिजिकल और टाइपिंग लेना है, इसमें से भी 727 में से 727 फिजिकल और टाइपिंग के लिए नहीं होंगे, बहुत कम लोग ही होंगे। अगर 727 भी है तो भी फिजिकल और टाइपिंग लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन टाइपिंग एक दिन फिजिकल ले सकते हैं और अगले दिन रैंक लिस्ट जारी कर सकते हैं काउंसलिंग का। और अभी फिलहाल काउंसलिंग के लिए तिथि की घोषणा कर दिया जाए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी घोषणा कर दिया जाए, तभी तो परीक्षार्थी मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अरेंजमेंट करेंगे। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी तो उस डॉक्यूमेंट्स को बनवाएंगे, व्यवस्था करेंगे। जो लोग बिहार से बाहर होंगे, कोई जॉब में होंगे, कोई किसी और कार्य में होंगे, कोई व्यवसाय कर रहे होंगे बिहार से बाहर, तो उन लोगों को फिर छुट्टी लेके वहां से बिहार आना पड़ेगा, ट्रेन में रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि आज नोटिस बीएसएससी जारी करे और कल से काउंसलिंग करवाए और परीक्षार्थी जो है सो उड़ के चले आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। परीक्षार्थी अगर आएंगे भी तो ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे। तो उनको इतनी खामियां क्यों है दिलीप बीएसएससी में? 7 साल का लंबा इंतजार, उसके बाद भी ये हाल, ये हश्र, लगातार आंदोलन करना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है, उसके बाद बीएसएससी एक कदम आगे बढ़ती है फिर वापस आती है। ये देखिए, ये तो बड़ी ही बेशर्मी की बात है ना कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, किसी आयोग का अध्यक्ष और सचिव होना एक गरिमा का पद है और उस गरिमा को धूमिल किया जा रहा है। इन लोगों से अगर काम नहीं होता तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और सबसे बड़ी तो गलती और लापरवाही कहिए, और लापरवाही क्या, ये तो साजिश है सरकार की, नीतीश सरकार की साजिश है कि युवाओं को जो है गुमराह करके रखो, सिर्फ उसका वोट बैंक हासिल करो, वोट लो इलेक्शन के समय, और युवाओं को रोजगार नहीं दो। इसलिए वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिए हैं। और अभी देखिए 13,120 पदों पे 2014 में वैकेंसी निकली थी और ये वैकेंसी इसलिए निकली थी कि बिहार के सभी जिलों में, समाहरणालय में, ब्लॉक में जो कर्मचारियों की कमी है उस कमी को पूरा किया जाएगा ताकि विकास कार्य में तेजी आएगी। लेकिन हुआ क्या, 2014 की वैकेंसी आज तक पूरी नहीं हो पाई है और ये जानबूझ के लटकाया गया है। क्योंकि आप हर ब्लॉक में देखिए, समाहरणालय में देखिए, सभी जिला में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अनुबंध पे 6 महीना के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और 6 महीना के बाद फिर उसका एक्सटेंशन कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है और धीरे धीरे उसको 3 साल कर दिया जाता है, फिर परमानेंट कर दिया जाता है। और इसमें बहाली किसकी होती है? तो अधिकतर होती है नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के या और जो दबंग लोग हैं उसके रिश्तेदारों के। पैसा लेके उनके रिश्तेदारों, अपने जाने पहचाने लोगों की बहाली की जाती है। 99% ऐसे लोगों को ही ब्लॉक में, समाहरणालय में कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल कर दिया गया। इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। कब आपको चुपके से बहाल कर लिया जाएगा किसी को पता भी नहीं चलता है। हमने तो नहीं कभी देखा है कि किसी ब्लॉक में वैकेंसी निकली हो या समाहरणालय में वैकेंसी निकली हो और परीक्षार्थियों ने अप्लाई किया हो उसके बाद बहाली हो। गुप्त रूप से ये सब जितना सीट खाली होता है गुप्त रूप से बहाल कर लिया जाता है और वो भी होता है पैसा के बल पे, पैरवी के बल पे होता है। तो आप समझिए कि जो पैसा पैरवी पे जाएगा वो क्या काम करेगा? वो तो फिर सिर्फ और सिर्फ घुसखोरी करेगा। सरकार की जो भी योजना होगी उसको सही से लागू नहीं करेगा और जिस आदमी के लिए वो योजना बना है उस तक पहुंचने ही नहीं देगा। लूट खसुट करेगा, पैसा लेके किसी और को दे देगा। तो इस तरह से बिहार का विकास कभी संभव ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और हम विकास के प्रति वचनबद्ध है और विकास के, न्याय के साथ। दिलीप, चलिए ये तो सरकार की बात है, विपक्ष कितना आप लोगों के साथ खड़ा नजर आता है? क्या विपक्ष ने आप लोगों की आवाज उठाई है कभी? देखिए, विपक्ष जो है
बिहार का विपक्ष कहिए या देश का ही कह दीजिए, मरा हुआ है विपक्ष। विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर अभी बीजेपी विपक्ष में होती तो जिस तरह से बिहार में युवाओं और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो बीजेपी सड़क पे उतर के आंदोलन करती। और जिस तरह से देश में भी महंगाई बढ़ रही है और राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है, हालांकि बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन यही काम अगर कांग्रेस करती या कोई और सरकार करती और बीजेपी विपक्ष में रहती तो हर मुद्दे पे वो देखते कि सड़क पे उतर के आंदोलन करती, सदन नहीं चलने देती, सड़क जाम कर दिया जाता, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाता। जिस तरह से अभी रेलवे का निजीकरण हो रहा है, 2.5 साल से एनटीपीसी और ये ग्रुप डी का जो लटका हुआ है मामला, ग्रुप डी का एग्जाम डेट तक नहीं आ रहा है। अगर यही बीजेपी विपक्ष में होती ना तो अभी रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाता। लेकिन वही बीजेपी जब सरकार में है तो युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है और इस सब मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। और विपक्ष में कांग्रेस है, आरजेडी है और भी जो पार्टियां हैं, तो ये लोग चुपचाप सह रही है, सड़क पे उतर के कभी कोई आंदोलन नहीं कर रही है। तो बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तो विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से बीजेपी निभाती है, लेकिन वही बीजेपी जब सरकार में आती है तो सारा दायित्व भूल जाती है और जनता का शोषण करने लगती है। तो यहाँ हम किसको कहें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं इस देश में आंदोलन को मजबूती मिलती है। अगर विपक्ष साथ देता, युवाओं के साथ आता तो आंदोलन को धार भी मिलती और दबाव भी होता सरकार पर भी, बीएसएससी पर, और इनकी समस्याओं का जल्द निदान होता। दिलीप, एक और ड्रॉबैक इसका ये भी है, इतने सालों बाद वैकेंसी निकाली जाती है, एग्जाम होते हैं सालों बाद, 7 साल 8 साल बाद एग्जाम होते हैं और रिजल्ट उनके और लंबे लटकते जाते हैं। तो ऐसे में युवाओं की उम्र भी निकल जाती है, वो इस इंतजार में होते हैं कि शायद उनकी नौकरी यहाँ लग जाए, दूसरी जगह वो ट्राई नहीं कर पाते या अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। देखिए, इससे युवाओं का जो है मानसिक रूप से प्रताड़ना हो रहा है जी, और लाखों युवा बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं और वो दिन रात समझिए तो एक तरह से घुट घुट के, जिसको जीना कहते हैं ना, घुट घुट के जी रहे हैं। और कई युवा आत्महत्या तक कर चुके हैं, जो जिसपे कि कोई ध्यान नहीं देता है। हालांकि हम युवाओं से अपील करते हैं, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आत्महत्या जैसी गलती ना करें। जिंदगी संघर्ष का नाम है, आप संघर्ष कीजिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। आप मुफ्त में आत्महत्या कर लेते हैं, ये तो मुफ्त में चला गया आपका जान, और इससे सरकार जो है, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपकी आत्महत्या से सरकार पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, फिर आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आपकी जिंदगी है, इसको बचाइए और अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़िए, लेकिन आत्महत्या मत कीजिए। बिल्कुल, हक अपना छीन कर लेना होगा, इसके लिए दबाव डालना होगा। दिलीप, आज ये कोशिश की है अभ्यर्थियों ने, युवाओं ने, तारापुर में आज मुख्यमंत्री का घिराव किया, प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री के सामने, तख्तियां लेकर सभी युवा वहां पर खड़े दिखे नियुक्ति की मांग करते हुए। ये भी एक दबाव देने की कोशिश ही थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने तो कई बार अपील किया है कि जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं वहां युवा अपनी मांगों को लेकर जरूर जाए। पिछले साल भी हमने किया था, इलेक्शन के समय 2020 विधानसभा में अपील किया था। तो कई चुनावी क्षेत्र में, चुनावी सभाओं में युवा उनके सभा में गए थे और अपनी मांगों को रखे थे। और कई जगह तो हुआ कि पुलिस जो है सभा में युवाओं को जाने ही नहीं दिया। तो युवा अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज तारापुर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं ने अपनी मांगों को लेके मुख्यमंत्री के सामने रखा। ये मांगों को बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए और हम तो चाहेंगे कि हर जगह हो। ये जो मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं वो तो दिखावा है सिर्फ, एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें कि जनता दरबार में उसका डिसीजन आया हो। आप मुख्यमंत्री के पास कोई स्टूडेंट्स या कोई भी जाते हैं तो मामला को सुन लिए, मीडिया में दिखा दिए, अब भेज देते हैं कि अधिकारी के पास है, अधिकारी फिर ले लेते हैं उनका जो मांग पत्र होता है, बस वो ठंडे बस्ते में फेंक देते हैं। तो वो काम तो अभ्यर्थी पहले भी करते आए हैं कि अधिकारियों के पास अपनी शिकायत को लेके जाते रहे, लेकिन वहां तो सुनवाई नहीं होता है। तो आपके जनता दरबार में जब गए हैं तो आपको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, आपको अपने स्तर से कार्रवाई करना चाहिए। आप तो फिर अधिकारियों के पास ही भेज देते हैं, तो कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है मुख्यमंत्री के जनता दरबार के नाम पे। दिलीप, ये हैशटैग वाले आंदोलन की प्रेरणा आपको कहां से मिली है? उम्मीद है कि इस आंदोलन का असर पड़ेगा? देखिए, सोशल साइट्स आजकल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। और आप सड़क पे उतर के आंदोलन करें या सोशल साइट्स पे करें, मकसद यही होता है कि सरकार तक, आयोग तक अपनी बातों को, अपनी मांगों को पहुंचाने का। तो सोशल साइट्स के माध्यम से भी हम लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और ये असर हुआ है। आप देखिए, इससे पहले रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी हम लोगों ने ये करवाया था,
ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आया था। उसके बाद ही पीयूष गोयल जब रेल मंत्री थे तो नोटिस जारी कर दिए थे उसी दिन शाम में, और रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। लेकिन अब रेलवे मंत्री कोई और है जो कि कुछ सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री की। इसीलिए 43 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, लेकिन कोई सूचना अभी तक, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया रेल मंत्री के द्वारा। लेकिन असर होता है बीएसएससी के लिए भी। हम लोगों ने कई बार ट्विटर पे अभियान चलाया है तो बीएसएससी ने नोटिस जारी किया है और सरकार को, आयोग को पता चल जाता है कि परीक्षार्थियों की क्या मांग है। और इसके बाद भी अगर मांग को नहीं माना जाता है तो फिर हम लोग सड़क पे उतर के भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। तो हम लोग सड़क पे उतर के भी आंदोलन करेंगे नवंबर में। चलिए, तो पूरी तरह से आंदोलन के लिए तैयार हैं छात्र अभ्यर्थी, क्योंकि लगातार कोशिशों के बावजूद, तमाम दबाव के बावजूद इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बीएसएससी ने आश्वासन दिया था कि नवंबर के पहले वीक में काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन अब तक डेट नहीं निकला है। तो क्या एक दिन पहले डेट निकालेगी बीएसएससी? ऐसे में जो छात्र दूसरी जगहों पर हैं, दूसरे राज्यों में हैं, वो कैसे पहुंच पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर कल आंदोलन चलाया जाएगा ट्विटर पर, हैशटैग आंदोलन ये होगा और उससे दबाव डालने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातें रखी हैं। तो अब छात्रों का आंदोलन और तेज होगा, और अगर इस हैशटैग आंदोलन का असर सरकार पर नहीं होता है, बीएसएससी पर नहीं होता है, तो छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। इसी तरह हम छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें हक मिले, न्याय मिले, अधिकार मिले, नौकरी मिले। जो बेरोजगारों की लंबी कतार है वो कतार छोटी हो, रोजगार मिले। वैकेंसियां हैं लेकिन सरकारें नियुक्तियां नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से लंबी फौज नजर आ रही है। फिलहाल बायोस्कोप में इतना ही।